Good morning. In a previous lecture, as you know, we discussed about Dalton's law, Thomson model of atom, and definition of atoms. In this lecture, we are going to discuss about molecule, symbol of atoms. So the first topic is in this lecture symbols of atom of different elements. The symbols of elements are represented by letters. The symbols of some elements are represented by one letter and the symbol of some elements are represented by two letters. It's mean किसी भी एटम का जो सिंबल्स होता है या तो वह वन लेटर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है या तो टू लेटर के थ्रू. इफ द सिंबल हैज़ ओनली वन लेटर इट शुड बी रिटन एज कैपिटल लेटर. यदि किसी भी एटम या एलिमेंट्स का सिंबल वन वर्ड है तो उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. इफ़ द सिंबल हैज़ टू लेटर देन द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल लेटर एंड द सेकंड लेटर शुड बी स्मॉलर. इसका मीन्स ये है कि जब किसी भी एटम्स के जो नेम्स होते हैं वह टू लेटर्स में होते हैं, टू डिजिट में होते हैं, टू वर्ड्स में होते हैं, तब जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं उसको कैपिटल होता है और जो नेक्स्ट होता है स्मॉल लेटर्स होते हैं. सिंबल्स ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स. एलिमेंट्स सिंबल. एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है? Al. अब यहाँ पर इसमें क्या होता है, फर्स्ट जो लेटर होता है वह कैपिटल होता है. यदि टू लेटर्स रहेंगे तो फर्स्ट क्या रहेगा? कैपिटल और नेक्स्ट क्या रहेगा? स्मॉल रहेगा. तो आपका यल क्या होगा? स्मॉल होगा. सिमिलरली आर्गन का AR है. ए क्या है? कैपिटल. आर क्या होगा? स्मॉल. बैरियम BA. बी क्या होगा? कैपिटल होगा. ए क्या होगा? स्मॉल होगा. बोरान का क्या होगा? कैपिटल B. ब्रोमीन का BR मीन्स यहाँ पर B क्या है? कैपिटल है, R स्मॉल है. कैल्शियम क्या होगा? Ca. इसका सीधा सा मीन्स यही है जैसे किसी भी एलिमेंट्स के नेम में यदि टू वर्ड्स यूज हैं तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल और नेक्स्ट क्या होता है? आपके स्मॉलर होते हैं. जबकि यदि वन वर्ड हैं तो यहाँ पर सभी क्या होते हैं? कैपिटल लेटर होते हैं. कार्बन का क्या होता है? C होता है. क्लोरीन का क्या होता है? Cl में क्या होता है? C कैपिटल होगा और L क्या होगा? स्मॉल होगा. कांपर का क्या होता है? CO. फ्लोरीन का F. गोल्ड का क्या होता है? AU होता है. हाइड्रोजन का H. आयोडीन का I. आयरन का Fe. लेड का Pb. मैग्नीशियम का Mg. नाइट्रोजन का कैपिटल N. ऑक्सीजन का कैपिटल O. पोटेशियम का कैपिटल K. सिलिकॉन का कैपिटल S और स्मॉल I. सिल्वर का Ag कैपिटल A है और यहाँ पर स्मॉल G. सोडियम का Na कैपिटल कैपिटल N स्मॉल A. सल्फर का कैपिटल S. यूरेनियम का क्या होता है? कैपिटल U. एटॉमिक मास. सिंस atoms are very small in a size, its mass is very small and determining its mass is very difficult. So the mass of an atom is compared with the mass of standard atoms.
इसका मीन्स ये है कि किसी भी एटम के जो मास होते हैं वह बहुत ही स्मॉल होते हैं, इसलिए उसको मेज़र करने में डिफ़िकल्टी होती है। इसलिए एक स्टैंडर्ड है जो है यूनिट के थ्रू इसको मेज़र किया जाता है। द एटम विच इज़ कंसिडर्ड एज ए स्टैंडर्ड एटम फॉर कंपेयरिंग द masses of the other atom is carbon 12. Atoms whose atomic mass is 12 U. U means atomic mass unit. One atomic mass unit is the mass of 1/12th mass of carbon 12 atoms. इसका मीन्स है क्या कि 1 AMU होगा, वह क्या होगा 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12। 1 AMU इज इक्वल टू 1/2 इंटू मास ऑफ कार्बन 12। द एटॉमिक मास ऑफ आयन एलिमेंट्स इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ one atom of the elements compared with 1/12th mass of carbon atoms। इसका सीधा मीन्स यही है, एटॉमिक मास यूनिट या एटॉमिक मास जो होता है वह इक्वल होता है 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12। एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है। एटॉमिक मास यहाँ पर इसका मीन्स होगा AMU में। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट में। कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम 24, एल्युमिनियम 27, सल्फर 32, क्लोरीन का 35.5 और जो है कैल्शियम का 40 होता है। मालिक्यूल्स, अ मालिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट्स आर कंपाउंड विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेज। मालिक्यूल्स क्या होते हैं, वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, किसी भी एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। यह केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन यह क्या होते हैं एग्जिस्ट करते हैं, वे स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। अ मालिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more elements that are held together by attractive forces। यहाँ पर मालिक्यूल का जो फॉर्मेशन होता है 2 or more एलिमेंट्स के थ्रू होता है। क्यों होता है? 2 or more मालिक्यूल्स आपस में अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू बाइंड होकर के मालिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल N2 मालिक्यूल, O2 मालिक्यूल, CO2 मालिक्यूल्स, क्लोरीन मालिक्यूल्स, H2O मालिक्यूल्स, ये सभी जितने भी होते हैं ये मालिक्यूल्स के एग्जांपल्स होते हैं। मालिक्यूल का मीन्स है मालिक्यूल एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, किसी भी एलिमेंट की स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। यह एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, यह एग्जिस्ट करते हैं और यह केमिकल रिएक्शन में जो होते हैं पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है? एटम्स करते हैं। Molecules of elements, molecule of an elements contain atom of same elements। Molecules of an elements contain atom of the same elements। Molecules of some elements contain only one atom and molecule of some elements contain 2 or more atoms। बहुत से ऐसे भी मालिक्यूल्स होते हैं जो 1 एटम कंटेन करते हैं, कुछ जो होते हैं
एक से अधिक कंटेन करते हैं। एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट्स की क्या एटॉमिसिटी होती है, एटॉमिसिटी की क्या डेफिनेशन होती है। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कॉल्ड एज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मीन्स होता है किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं उसी को क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी। फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ, फॉर एग्जांपल्स में सपोज करिए H2O मॉलिक्यूल्स में, H2O मॉलिक्यूल में यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2 हाइड्रोजन हो गया, 1 ऑक्सीजन का, तो 3 हो गया। इट्स मीन H2O मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कितनी होगी, 3rd होगी। आइए सम और एग्जांपल देखते हैं एटॉमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट्स। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, नेम, एटॉमिसिटी। आर्गन क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, AR से डिनोट करते हैं, और इसका जो होता है एक एटम है इसलिए एटॉमिसिटी क्या होगी, 1 होता है, इसलिए इसको कहते हैं मोनो एटॉमिक। हीलियम क्या होते हैं, ये भी नॉन मेटल्स होते हैं, AHE से डिनोट किए जाते हैं, और ये भी 1 एटम है इसलिए मोनो एटॉमिक। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, यह 2 एटम जो है में एग्जिस्ट करता है इसलिए डायटॉमिक। हाइड्रोजन सिमिलरली क्या होता है, डायटॉमिक, नाइट्रोजन डायटॉमिक, क्लोरीन डायटॉमिक्स। अब यहाँ पर फास्फोरस है आपका P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए यहाँ पर फास्फोरस की क्या हो जाएगी, एटॉमिसिटी 4 हो जाएगा। सल्फर का क्या हो जाएगा, 8 है इसलिए इसको पॉलीएटॉमिक कहते हैं। सोडियम क्या होता है, 1 होता है। सिमिलरली आपको एटॉमिसिटी कैलकुलेट करने के लिए जितने भी नंबर ऑफ एटम किसी भी मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं वही उसकी एटॉमिसिटी कहते हैं।